दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। चाहे मर जाना, लेकिन होली के दिन और उसके बाद इन 3 जगहों पर भूलकर भी मत जाना, वरना पूरा साल बर्बादी और कंगाली का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में अपना भाग्य लेकर जन्म लेता है। भाग्य अनुसार हम बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ खोते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियां आपको आपकी सफलता से दूर कर देती हैं। ऐसी हर गलती जो तुम्हें बर्बाद कर रही है, कंगाल कर रही है, आज के इस वीडियो में तुम्हें जानने को मिलेगी। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, गुरुजी ने तुम्हारे लिए वीडियो खास बनाई है, क्योंकि इस होली तुम कुछ ऐसी गलती करने वाले हो, कुछ ऐसी गलत जगहों पर जाने वाले हो जो तुम्हारे सारे शुभ कर्मों को समाप्त कर देगी, तुम्हारी जिंदगी के बुरे दौर को प्रारंभ कर देगी। अगर भूल कर भी तुम इन जगहों पर चले गए तो खुशी का नामो निशान मिट जाएगा और जिंदगी में दुख ही दुखों का निवास हो जाएगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि 2 पल के एंजॉयमेंट के लिए क्या तुम अपने आने वाले पूरे साल की खुशियां दांव पर लगाना चाहते हो तो यह वीडियो मत देखना। लेकिन अगर तुम एक समझदार इंसान हो जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझते हो, तुम यह जानते हो कि आज मैं क्या हूं और आगे मुझे क्या बनना है। एक बेवकूफ़ इंसान होगा जो अपने आने वाले कल की चिंता नहीं करेगा और होली के दिन और इसके बाद इन 3 जगहों पर बिंदास जाएगा। एकदम स्ट्रिक्ट बात बता रहे हैं, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम्हें सचेत कर दिया जाए। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे पुत्र हो, अच्छे पति हो और एक अच्छे पिता हो, जिस वजह से आज यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अगर तुम किसी अपवित्र जगह पर जाते हो जहां तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इन तीनों जगह पर जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अगर तुमने यह काम किया, एक बार होली के दिन कर लिया, जो कि पिछले साल भी होली के दिन तुम इसी जगह पर गए थे और उसी के बाद तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हारा बुरा समय शुरू हुआ था। अभी गाड़ी थोड़ी पटरी पर आई थी, थोड़ी बहुत स्थिति संभली थी और होली के दिन तुम इन जगहों पर चले जाओगे तो यकीन मानो बर्बादी के दिन फिर से आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज का वीडियो अंत तक देखें। वह कौन सी 3 जगह हैं जहां हमें होली के दिन और उसके बाद इन 3 जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है। बिल्कुल कोशिश यही करनी है कि इनसे दूरी बनाए रखें। इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अपनी अच्छे भविष्य के लिए, सुंदर साल के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हरि ओम या हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, होली का जो त्योहार है वह रंगों का त्योहार है, एक दूसरे से मिलने का त्योहार है, एक दूसरे के साथ समय बिताने का त्योहार है। जब होली का पर्व आता है तो चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है, क्योंकि होली आज के दौर में एक ऐसा त्योहार बचा हुआ है जहां हमारे पास मौका होता है किसी के घर जाने का, किसी को रंग लगाने का, गिले शिकवे मिटाने का, मोहब्बत बढ़ाने का। इसी वजह से तो होली मनाई जाती है, ताकि हम एक दूसरे के निकट आ सकें, एक दूसरे की बुराइयों को समाप्त करके एक दूसरे की जिंदगी में रंग भर सकें। और इसी वजह से होली का त्योहार मनाया जाता है, ताकि आपसी प्रेम बने, दुश्मनी समाप्त हो और हर इंसान सुख की जिंदगी जिए। यह तो होली का एक प्लस पॉइंट है कि होली की वजह से रंगों का एक त्योहार सबको बड़ा पसंद आता है। लेकिन दोस्तों, अधिकतर तंत्र मंत्र, अधिकतर टोना टोटका, जादू क्रिया, यह सब भी होली के दिन ही की जाती है। क्योंकि होली इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि होली का जो प्रहलाद भक्त को जलाकर मारना चाहती थी वह एक राक्षसी थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हो पाया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस वजह से इस रात्रि को नकारात्मक शक्तियां बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। मतलब कि अगर कोई किसी को तंत्र मंत्र में फंसाना चाहता है, किसी को बुरे प्रभाव में डालना चाहता है, किसी की अच्छी खासी घर गृहस्थी बिगाड़ना चाहता है, तो होलिका के दिन उसे तंत्र के लिए, उसे नकारात्मक इंसान के लिए होलिका दिन बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए तुम्हें बस सावधान और बहुत ही सतर्क रहना होगा। दोस्तों, खास तौर पर अगर तुम जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, अपनी मेहनत से तुमने अपने सपनों को जिया है, पूरा किया है, तो स्वाभाविक सी बात है
तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुमसे जलते होंगे। तुम्हारे आसपास कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो तुम्हें नीचा लाने के लिए हर प्रयास करेंगे। अब मान लो उसमें से कोई एक ऐसा इंसान है जो तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है या किसी तांत्रिक बाबा से जुड़ा हुआ है। जब वह उससे चर्चा करेगा, विचार विमर्श करेगा, तब उसे एक ही सलाह मिलेगी। अगर तुम इस व्यक्ति को बर्बाद करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, होली वाले दिन इसके ऊपर तंत्र मंत्र कर दो। क्योंकि चंद्र ग्रहण भी बन रहा है तो नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह से वातावरण में व्यापक रहेंगी, सकारात्मक शक्तियां कम रहेंगी। अगर यहाँ पर इसके खिलाफ जाल बिछा दिया जाए तो यह इंसान पूरी तरह से उस जाल में फंस जाएगा। अब यह लोग क्या करते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनना। यह 3 तरह से तुम्हारी जिंदगी में घुसते हैं और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तरीका यह लोग क्या अपनाते हैं, कोशिश करते हैं तुम्हारे घर आने की। तुम्हारे घर पहुंचकर यह कुछ देर तुम्हारे घर में बैठेंगे, बेवजह की बातें करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कुछ देर तुम्हारे घर में बैठना, और जब तुम पानी लेने जाओगे, तुम चाय लेने जाओगे, जब यह अकेले आपके घर में होंगे तब यह अपनी जेब में से कुछ निकालते हैं, अपनी जेब में से तंत्र मंत्र की चीजें, और आपके घर में इधर उधर फेंक देते हैं। कहीं भी किसी भी कोने में यह तांत्रिक क्रिया फेंक देते हैं और दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता। बर्बाद करने का पहला रास्ता यही होता है। अब दूसरा जो रास्ता है दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों पर ज्यादा शक करते हैं, उन्हें घर के अंदर नहीं आने देते, बाहर से ही उन्हें भगा देते हैं, तो यह लोग आपके हर काम पर ध्यान रखते हैं कि आप कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं, आप क्या काम करते हैं, किस समय करते हैं। यह लोग फिर दूसरे तरीके से टोटके को आजमाते हैं जिसमें तंत्र मंत्र की बहुत सारी सामग्री होती है, और फिर यह उसे तंत्र मंत्र की सामग्री को उसी रास्ते पर रख देते हैं जिस रास्ते से आपका आना जाना होता है। दोस्तों यही वह पहली जगह है जहां पर आपको नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि होली वाले दिन तंत्र मंत्र का बहुत ही ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अगर आप उसी रास्ते से जा रहे हो और अगर आपको वही टोटका जो आपके लिए बिछाया गया था वही आपकी आंखों के सामने आ गया, तो आप चाहकर भी उससे नहीं भाग सकते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप उसे देखते ही वशीभूत हो जाओगे, उस पर मोहित हो जाओगे और उसके वश में हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, वशीकरण कर लिए जाओगे। जाने अनजाने में अगर आपने उसे उलांग दिया तो समझ लेना कि दुश्मन के इरादे सफल हो गए। तुम्हारे ऊपर वह टोटका असर कर जाता है। होली का दिन होने के कारण आपके ऊपर इसका और भी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके अपने घर पर रहें। इसमें से दोस्तों सबसे पहली जगह है आपका रोज़ाना का रास्ता जहां से आपका आना जाना ज़्यादा होता है। अब दूसरी जगह जान लेते हैं दोस्तों, जहां आपको होली के दिन नहीं जाना है। दूसरी जगह है दोस्तों, आपको शराब पीने के लिए आप अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें, अगर आप होली के दिन शराब पीते हैं तो आपके घर की पवित्रता नष्ट होती है, घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, रोते रहो, चिल्लाते रहोगे, लेकिन सकारात्मक शक्तियां और माता लक्ष्मी कभी घर में वास नहीं करेगी। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें, होली के दिन और उसके बाद भी होली से अगले दिन शराब को मुंह तक नहीं लगाना है। अपने दोस्तों में बैठकर शराब नहीं पीना है, क्योंकि दोस्तों शराब में भी कुछ तंत्र मंत्र की विद्याएं मिलाकर आपके दोस्तों के द्वारा आपके अंदर छोड़ दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पिलाई जा सकती हैं जिससे आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों उस तीसरी जगह के बारे में जहां आपको नहीं जाना है। तीसरी जगह है दोस्तों भीड़ भाड़ वाली जगह, जहां आपको नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि होली का दिन है और होली से अगले दिन भी चंद्र ग्रहण का दिन होगा, जो कि अपने आप में एक नकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न करता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप ज्यादा भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो वहां पर राहु और केतु दोनों ही अग्रेसिव होते हैं, यानी उत्तेजित होते हैं, जिससे कि आपके जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भी ज्यादा इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। अगर आप भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो आपके ऊपर जो सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद है वह दूर हो जाता है,
क्योंकि होली पर सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह कम हो जाता है और वातावरण के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि होली और दिवाली पर अपने घर में रहना ही सेफ होता है, सुरक्षित होता है। आपको इस वीडियो में हमने 3 जगह ऐसी बताई हैं जहां आपको इन दिनों तक नहीं जाना है। हम यह कहेंगे कि होली से 2-3 दिन बाद तक भी आपको इन जगहों पर नहीं जाना है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।